नमस्कार दोस्तों, अनफोल्डिंग हिंदुइज्म में मैं धीरज आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं एक नई सीरीज जो कि बेस्ड है श्री हरि यानी श्री विष्णु के उस अवतार के ऊपर जिसके बारे में हमें काफ़ी कम सुनने को मिलता है। ये विष्णु के वो इनकारनेशन हैं जो अभी तक इस धरती पर अवतरित नहीं हुए। ये वो अवतार हैं जो आएंगे कली के युग में, जिस युग में हम जी रहे हैं। जी हाँ, ये सीरीज है फ्यूचर में होने वाले विष्णु के 10वें अवतार के ऊपर, द 10th इनकारनेशन, कल्कि। महर्षि व्यास ने सारे वेदों और पुराणों के नॉलेज को एक जगह कंपाइल किया, और जब ये हुआ उसी पीरियड को हम वैदिक पीरियड कहते हैं, जो कि 1500 BC से 600 BC के अराउंड मानी जाती है। उन्होंने 18 महापुराणों की रचना की। कल्कि पुराण, जिस पर यह सीरीज़ बेस्ड है, ये उन 18 महापुराणों में से तो नहीं, लेकिन इसका एक्चुअल सोर्स उन्हीं पुराणों में मिलता है। इस पुराण में श्री कल्कि के लाइफ के बारे में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस पाए जाते हैं। उनका जन्म कब होगा, कहाँ होगा, किस कुल में होगा और किनकी कोख से होगा। उनके भाई, उनकी वाइफ, उनके दुश्मन, सभी के बारे में इस पुराण में बताया गया है। वैसे ही जैसे कि रामायण में राम के बारे में और महाभारत में श्री कृष्ण के बारे में बतलाया गया है। उन्हीं डिस्क्रिप्शंस को मैं उतने ही डिटेल में कवर करने की कोशिश करूंगा इस सीरीज़ में। इस सीरीज़ के थ्रू मेरी ये कोशिश रहेगी कि आप लोगों को हिंदुइज्म की इस अनछुई कहानी से न सिर्फ इंट्रोड्यूस कराऊं, बल्कि हिंदुइज्म की कहानियों में आपका इंटरेस्ट भी जगा सकूं। आई होप मेरी ये कोशिश आपको पसंद आएगी। ये पुराण लिखा गया है संस्कृत लैंग्वेज में, और पूरी कहानी पास्ट टेंस में लिखी गई है, जैसे कि ये कहानी ऑलरेडी हो चुकी हो, और इसमें हमें कोई हैरानी भी नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली हिंदू माइथोलॉजी में ये माना जाता है कि टाइम एक साइक्लिक प्रोसेस है। जो टाइम अभी गुजर रहा है वो फिर लौट कर आएगा। चारों युग, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर और कली युग, ये बारी बारी से आते हैं और चले जाते हैं और फिर आते हैं, और ये साइकिल चलता रहता है। और चक्के में लगे स्पोक्स के जैसे टाइम के व्हील के साथ साथ हम भी आते रहते हैं और जाते रहते हैं। श्री विष्णु के इनकारनेशंस भी इसी व्हील के पार्ट हैं। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हजारों राम इस धरती पर आ चुके हैं, हजारों कृष्ण भी इस धरती पर आ चुके हैं, और इसी तरह कल्कि भी हजारों बार आ चुके हैं और अनगिनत बार आते भी रहेंगे। हमारा माइथोलॉजी कहता है कि हरि अनंत हैं और उनकी सृष्टि भी अनंत है, और हम तब तक न हरि को समझ पाएंगे न हरि के क्रिएशन को, जब तक हम अपने नेचुरल लिमिटेड फॉर्म में बंधे हुए हैं। लेकिन अपनी लिमिटेड बुद्धि से भी उन्हीं हरि के कहानियों का मज़ा तो हम ले ही सकते हैं। इसी के साथ मैं शुरू करता हूँ इस सीरीज़ का ये पहला एपिसोड, कल्कि द फाइनल डिसेंट। श्री कृष्ण के गोलोक जाने के बाद धीरे धीरे अधर्म और झूठ फिर से अपने पैर पसारने लगते हैं। गुस्सा और घमंड इंसान के गहने बन जाते हैं, और चालाकी इंसान की सबसे बड़ी ताकत। जैसे जैसे टाइम का पहिया आगे बढ़ता है, वैसे वैसे वायलेंस और तबाही बढ़ती जाती है, और शुरू होता है एक नया एरा ऑफ कली युग। धरती पर इंसानों के द्वारा बनाई गई आकृतियाँ ज़्यादा दिखाई देने लगती हैं, और अनाज का उपज कम होने लगता है। बारिश इर्रेगुलर हो जाती है। वेदों के नॉलेज को धिक्कारा जाने लगता है, और लोग ईश्वर को भुलाते जाते हैं। लोगों की उम्र 16 साल तक की रह जाती है, और उनके हाइट बहुत ही कम हो जाते हैं। म्यूचुअल एग्रीमेंट को ही शादी मान लिया जाता है, और अपने भूख और सेक्सुअल डिज़ायर्स को फुलफिल करना ही लोगों के ज़िंदगी का मेन मकसद रह जाता है। कलयुग के दूसरे चरण तक लोग श्री कृष्ण के नाम तक को भुला चुके होते हैं। थर्ड क्वार्टर में पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाती है, और चौथे क्वार्टर तक ऑलमोस्ट पूरी दुनिया से वेद, ईश्वर, रिलीजन, इन सब का एग्जिस्टेंस खत्म हो चुका होता है। लेकिन इस भयानक कलयुग में भी एक और दुनिया होती है। ये दुनिया उनकी होती है
जिनका वेदों पे अटल विश्वास होता है। इनके पास वो होता है जो टाइम की सबसे बड़ी धरोहर है। इनके पास वो होता है जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, नॉलेज। इसी नॉलेज को बचाने के लिए वो बाहरी दुनिया से दूर कहीं घने पर्वतों में, छोटे छोटे आइलैंड्स में और घने जंगलों में रहने लगते हैं। ऐसे ही एक घने पर्वत के बीच में एक गांव है जिसका नाम है संभल। इसी गांव के एक इम्पॉर्टेंट ब्राह्मण हैं जिनका नाम है विष्णुयस। तारीख वैशाख महीना, शुक्ल पक्ष का 12वां दिन। धूप जो धरती को कुछ दिनों से तपाना शुरू कर चुकी थी, उसकी गर्मी अचानक से कम हो जाती है और मौसम थोड़ा सुहाना हो जाता है और हल्की बारिश होने लगती है। क्या बात है गर्ग जी, आज अचानक से सब कुछ इतना सुहाना और प्यारा कैसे लगने लगा? विष्णुयस अपने दोस्त से कहते हैं। हाँ विष्णुयस, आज तो ये बारिश भी किसी अमृत वर्षा से कम नहीं लग रही। इतने में पीछे से एक बच्चे की आवाज़ विष्णुयस को पुकारती है। चाचा जी, सुमति चाची को बच्चा हो रहा है, आपको अंबिका मौसी जल्दी से आने को कह रही है। विष्णुयस घबराकर जल्दी से अपने घर की ओर दौड़ते हैं। इधर सुमति दर्द से बेचैन थी। महाषष्ठी बच्चे को बहुत ही सावधानी से सुमति के गर्भ से निकालने की कोशिश में जुटी थी। अंबिका सुमति का सिर दबा रही थी और उसे हिम्मत बंधा रही थी। घंटों के जद्दोजहद और अथाह दर्द सहने के बाद सुमति के गर्भ से एक नन्हा, बादलों के जैसा काला बच्चा खून से लथपथ कराहता हुआ निकलता है। उसी वक्त विष्णुयस वहां हांफते हांफते पहुंचते हैं। घर में आए नन्हे मेहमान को देखकर उनकी सारी घबराहट दूर हो जाती है और आंखों से आंसू के धार चल पड़ते हैं। अंबिका शिशु के गर्भनाल को काटती है और फिर सावित्री उसके शरीर को गंगा के पानी से साफ करके सुमति के छाती पर रख देती है। नन्हा मेहमान सुमति के गोद में आकर अपने आंखों को मींचकर मुट्ठियों को कस के बांधकर जोर जोर से कराहता है। उसके कराहन से पूरा घर गूंज उठता है। घर में नए मेहमान को पाकर विष्णुयस और सुमति दोनों के आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते। फिर विष्णुयस उस नन्हे मेहमान को बड़े सावधानी से अपनी गोद में लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड उनकी गोद में आकर समा गया हो। एक पल के लिए विष्णुयस और सुमति दोनों को ऐसा लगता है कि उनके बच्चे के 4 हाथ हैं। उसके एक हाथ में शंख, एक में कमल, एक में गदा और एक में चक्र है। ये देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डर और एक्साइटमेंट का एक मिश्रित रोमांच उनकी रगों में दौड़ने लगता है। फिर अगले ही पल वो फिर से एक साधारण बच्चा दिखने लगता है। उन्होंने क्या देखा ये वो समझ नहीं पाते। फिर एक भ्रम मानकर वो इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो दोस्तों, ये था कल की सीरीज़ का पहला एपिसोड। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगले एपिसोड में मैं आऊँगा इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गुड बाय।